चलो गुड मॉर्निंग। तो टेस्ट के सारे आंसर मिल गए, मार्क्स मिल गए। कितने मार्क्स आ रहे हैं? 200 प्लस है क्या किसी के? 200 200 प्लस कितने लोग? क्या बात है, बहुत लोग। 200 सर, 200 तो चले गए 200 यार, बहुत लोग हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था सर्कुलर मोशन, राइट? सर्कुलर मोशन के दो पार्ट हमने किए थे। एक किया था काइनेमेटिक्स, दूसरा कौन सा किया था? डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे मोशन रिलेटेड, डायनामिक्स में हम पढ़ रहे थे फोर्स रिलेटेड चीजें। ओके, उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखी कि फिक्स पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो हम क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। फिर पहला कौन सा देखा हमने? एंगुलर, बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या फॉर्मूला था? S इक्वल टू r थीटा। ओके, S इक्वल टू r थीटा। यूनिट था रेडियन, डायमेंशन नो डायमेंशन, एक्सियल वेक्टर कौन सा है? राइट हैंड। ठीक है, फिर उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला? d थीटा बाय dt, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये पढ़ा था हमने। यूनिट रेडियन पर सेकंड, डायमेंशन t-1, एक्सियल वेक्टर वापस हाथ राइट हैंड। ठीक है, उसके बाद रिलेशन क्या पढ़ा था हमने? v इक्वल टू r ओमेगा। उसमें कौन से फॉर्मेट सही थे? एक v इक्वल टू r परपेंडिकुलर ओमेगा, v परपेंडिकुलर r ओमेगा, v इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा और v इक्वल टू r ओमेगा वैलिड ओनली इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसके बाद हमने j एक्सक्लूसिव में क्या पढ़ा था? v इक्वल टू r परपेंडिकुलर ओमेगा। वही फार्मूला हम रिलेटिव में लगा सकते हैं, यहां तक हमने पढ़ रखा था। उसके बाद क्वेश्चन किए। अब मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन हमारा था, जो ये भी करना है। हो गया मेरे ख्याल से ना 5/4 आंसर आया था। वापस करना है, वापस करना है। देख लो, देखो परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट कितना आएगा? 5। ठीक है, तो VA विद रिस्पेक्ट टू B कितना आएगा? R ओमेगा A विद रिस्पेक्ट टू B। तो ओमेगा ये कौन सा? परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा AB परपेंडिकुलर बाय R। इसको क्या लिखेंगे? VA माइनस VB का कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर बाय R। तो VA कितना है? 10 माइनस 5, R कितना है? 4। तो ये आंसर आएगा 5/4 रेडियन पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया, कभी निकाला था। ठीक है, 5/4। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल प्लस इसमें ये वाला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल प्लस अपना सर्कुलर मोशन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। मतलब कौन कहां पे बोला है? इधर, टाइम ऑफ लैंडिंग है। मतलब ये O है, ये O है, तो आपको इस पॉइंट का पूछा है। लेट्स सपोज तो निकाल पाओगे क्या? निकाल दैट्स इट। राइट का फॉर्मूला वगैरह डालो, फिर सॉल्व करो प्रॉपर्ली, है ना? ओमेगा क्या हो जाएगा आपका? हाँ सही है, सही है। तो ये इस पॉइंट पे ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? प्रोजेक्टाइल में बताया था ना, जिस वेलोसिटी से निकलता है उसी वेलोसिटी पे गिरता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? और इसके परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस कौन सा है? रेंज हो जाएगा, इसको बोलेंगे हो जाएगा। तो R का फॉर्मूला डालना पड़ेगा अभी। तो R का फॉर्मूला कितना डालेंगे? U sin थीटा अपॉन R। R बोलो, U स्क्वायर sin 2 थीटा मतलब 2 sin थीटा cos थीटा तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये sin थीटा कट हो रहा है,
एक बार u कट हो रहा है, g ऊपर जाएगा क्या? 2g अपॉन 2u cos थीटा बच रहा है क्या? g cos थीटा बाय 2। तो आप तुरंत पहुंच जाओ h मैक्स पे। h मैक्स पे क्या क्या होता है? ये हाइट आपकी कितनी है? h मैक्स, और h मैक्स पे बस एक ही वेलोसिटी होती है ना, कितनी? और अपनी कंडीशन क्या है? r के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी चाहिए। ये देखो ये तो दोनों परपेंडिकुलर ही है, तो अपना काम खत्म हो गया। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर बाय r बराबर। v परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे? u cos थीटा बाय r। r क्या है? r मतलब h मैक्स। तो ये कितना हो जाएगा? u cos थीटा अपॉन h मैक्स का फॉर्मूला बोलो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, अब थोड़ा सा कट करते हैं। एक u कट गया, ये थोड़ा सिंपलीफाई नहीं हो पाएगा, तो ये डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं हम इसको? 2g cos थीटा बाय u sin स्क्वायर थीटा। बस चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है अभी। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या था वहां पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, अल्फा क्या आएगा? चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। ये कौन सा होगा? एवरेज। ठीक है ना? तो कितना होगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी। ठीक है ना? और इंस्टेंटेनियस बोलो जरा, डी ओमेगा बाय dt। और कोई फार्मूला होता है क्या? एक्सेलरेशन वेरी गुड, v dv बाय dx। तो उसी तरह यहाँ होगा ओमेगा d ओमेगा बाय dt। ठीक है ना? कंपेयर करो आप, देखो जैसे एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था वहां पे? dv बाय dt, और एक क्या था? v dv बाय dx। तो बस हमें v को किससे रिप्लेस करना है? ओमेगा को। x से रिप्लेस करना है थीटा से, और a को रिप्लेस करना है अल्फा। सारे फॉर्मूले से। ठीक है, वापस ये कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर, बाकी सब सेम हो गए। यूनिट बताओ, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वैसे वहां पे क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह यहाँ होगा रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन बताओ, t माइनस। ठीक है, तो ये फार्मूले मैंने लिख दिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला d ओमेगा बाय dt, फिर उसका सेकंड ओमेगा d ओमेगा बाय d थीटा। हां ये भी हो सकता है d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर। जैसे एक्सेलरेशन हमारा क्या था? d स्क्वायर x बाय dt। डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन किया, क्या मिला? वेलोसिटी। और एक बार डिफरेंशिएशन किया, तो मतलब डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? ये बताऊंगा आपको शॉर्टकट से। ये लिख लो, वेलोसिटी कांस्टेंट आणि एक्सेलरेशन 0। यस फॉर्मूला अगर ओमेगा कांस्टेंट है, सो अल्फा। कौन सा डे है आज? रोज डे नहीं, वो डे अपना 12 डे वादा डे क्या है? तो खुद को आज एक वादा दे दो कि सिलेक्शन तो लेते रहेंगे। ठीक है, अब और कौन से वादे किए तूने? नहीं है ना? कौन सी वेबसाइट है? तो एक चीज मैं आपको यही पे क्लियर करना चाहता हूं। जैसे x को हमने क्या रिप्लेस किया? थीटा। v को रिप्लेस किया ओमेगा, a को रिप्लेस किया अल्फा। उसी की तरह फोर्स को रिप्लेस करेंगे तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर में हम फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, तो फोर्स को क्या लिखेंगे? टाउ। ठीक है, मास को क्या लिखते हैं आपको आगे बताऊंगा मैं। आई, मास को रिप्लेस करते हैं आई से, ये बताऊंगा क्या होता है। और ए को रिप्लेस करेंगे
तो अपना आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई। सारे इक्वेशन आप बना सकते हो। जैसे मुझे ये बताओ, अगर मोमेंटम m इनटू v है तो यहाँ मोमेंटम है तो यहाँ क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो p को क्या लिखेंगे l, m को क्या लिखेंगे i और v को क्या लिखेंगे, ये सारे इक्वेशन बनते जाएंगे। ठीक है ना, ये आगे की चीज है लेकिन ठीक है। सो ये शॉर्टकट जो मैंने अभी बताया आपको कि सेम चीज काइनेमेटिक्स में भी करते हैं हम, S V A। ठीक है, तो मान लो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है और एक्सेलरेशन चाहिए, तो इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या करते हैं सेम, यहाँ पे थीटा ओमेगा अल्फा। तो मान लो थीटा दिया है, अल्फा निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा 2 बार डिफरेंशिएशन। थीटा दिया है, ओमेगा निकालना है एक ही बार, ओमेगा दिया है अल्फा एक बार, और अल्फा दिया है और थीटा निकालना है, उल्टा जाना पड़ेगा। एक बार इंटीग्रेट करोगे तो ओमेगा मिलेगा, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो थीटा मिलेगा। ये एकदम क्लियर, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। एकदम क्लियर, अच्छे से लिख लेना है, एकदम अच्छे से। पढ़ लेते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी सबको पता है 1 टाइम होता है, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको एज इट इज याद करना है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई बाय ओमेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, एज इट इज आपको याद रखना है। और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, बोल देंगे कि 30 आरपीएम है, तो वैसे के वैसे अगर आपने वैल्यू यूज की तो आंसर हो जाएगा गलत। आरपीएम मतलब क्या होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना। बहुत बार आपको देते हैं आरपीएस पर सेकेंड, तो उसमें 30 डिवाइडेड बाय करने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ 2 पाई से मल्टीप्लाई करो। समझ रहे हो ना, यूनिट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 30 आरपीएम है तो कितना होगा रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 आरपीएम कितना होता है, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई बराबर पर मिनट, मिनट मतलब इसलिए वो क्या आता है तो क्या मल्टीप्लाई कर लो 30 इनटू पाई बाय 30, तो ये कट कर ओके कितना आएगा पाई रेडियन पर सेकंड। समझ रहे हो, ये यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लोग यही गलत करते हैं। तो आरपीएस को सिर्फ 2 पाई करना है क्या? आरपीएस बस 2 पाई, सेकंड में ऑलरेडी है, तो 1 आरपीएस मतलब एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई, और पर सेकंड करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू 2 पाई, तो इनटू 2 पाई करना है। समझ रहे हो ना। तो टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई, याद रखना है एज इट इज। चलो आगे, चलो क्वेश्चन करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन चल करते रहो, आंसर निकालते रहो। एट 2 सेकंड और इन 2 सेकंड में फर्क है कि नहीं, क्या फर्क है, एवरेज हो गया। इंस्टेंटेनियस और एवरेज का डिफरेंस पता है ना सबको। एट पॉइंट पे पूछेंगे तो बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, और पूरे इंटरवल में पूछेंगे तो एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं पूछूंगा पूरी मूवी कैसी है, जैसे केजीएफ मूवी देखी है आपने, कैसी है, तो आप बोलोगे बहुत अच्छी है। पूछूंगा एनिमल कैसी है, तो शायद आपने देखी नहीं होगी। अगर ये पूछेंगे एनिमल मूवी कैसी थी, तो आप बोलोगे ठीक ठाक थी, लेकिन मैं बोलूंगा पर्टिकुलर इंटरवल में कैसी थी, तो बोलोगे बढ़िया थी। ऐसे मतलब वो जब खून खराबा करता है ना तब। तो पहला पार्ट पूछा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में, ठीक है ना। तो ओमेगा होता है आपका d थीटा बाय dt, तो ये कितना आएगा 40 आएगा ना बस। तो ओमेगा कितना आएगा 8 रेडियन पर सेकेंड, ये आपका पहला, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है इन 2 सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ एवरेज निकालना है। तो एवरेज कितना होता है t फाइनल माइनस t इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, ऐसे होता है ना, थीटा फाइनल सॉरी, है ना। तो माइनस ओमेगा ये 0 पे ना अपॉन t2 माइनस t3, तो थीटा 2 कितना होगा, 2 डालो वहां पे, थीटा 2 कितना होगा 2 स्क्वायर 4 2 8 10, तो ये 10, 0 पे कितना होगा 2, और ये होगा 2 माइनस 0।
4 आ रहा है ना, 8 कहाँ आ रहा है? तो ओमेगा एवरेज आ जाएगा, टाइम तो लिखा ही नहीं हमने, तो ये आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड। एवरेज निकाल रहे हैं, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, इनिशियल 0 होगा, तो 2 पे कितना है 2 डालेंगे, 4 into 2 8 10, 0 डालेंगे तो 2, और टाइम कितना है 2 minus 0, तो तब हो जाएगा आंसर। चलो आराम से लिख लो। 4 and 2 2 वेरी गुड, ठीक है। एग्जाम में तो बिल्कुल आपको ओरली आंसर एक भी नहीं देना है, क्या याद है? ओरली करने जाओगे हो सकता है गलत हो जाए। एक बार 2 सेकंड, ठीक है। तो आपका अल्फा आ जाएगा डी ओमेगा बाय टी, तो डी ओमेगा बाय टी कितना होगा 2t, 2 सेकंड पे पहुंचा है तो 4 रेडियन पर सेकंड। पहला पार्ट, बी पार्ट क्या बोला है 2 सेकंड, तो आपका अल्फा आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 0 अपॉन t2 माइनस t0। ओमेगा 2 कितना होगा 4 और 1 5 माइनस 1 2 माइनस 0, तो ये कितना आएगा 4/2, तो अल्फा कितना है 2। ओके, तो आराम से लिख लेना, कुछ इंस्टेंटेनियस है उसमें पॉइंट, लेकिन एवरेज अच्छा है। अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो 0.25 हाँ 125। ऐसा टाइम बताओ जहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो 0, तो सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है आपको। ओमेगा दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, क्या करना पड़ेगा एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो करते हैं d ओमेगा बाय dt इज इक्वल टू योर अल्फा, तो यहां से अल्फा आ जाएगा 1.5 माइनस 60। अब इसको क्या करना है आपको, तो 1.5 इक्वल टू 60, तो t कितना आया 5, तो कितना है ये 0.5। आज के टाइम में मूवी से अच्छा वेब सीरीज क्या लगता है? मतलब मेरे को आईआईटी में जाने के बाद पता चला कि वेब सीरीज होता है ऐसा। फिर मैंने सबसे पहले वेब सीरीज आई थी मैंने देखी थी सैक्रेड गेम्स, फिर उसके बाद उसके 2 महीने बाद मिर्जापुर आई, तो मेरे को पता चल गया कि भाई क्या है, तो मजा है, फिर मैंने कुछ नहीं छोड़ा। This start from rest and it gains angular acceleration alpha is equal to 3t minus t square, calculate angular velocity, तो अल्फा दिया ओमेगा निकालना है, अल्फा दिया है ओमेगा निकालना है, अल्फा दिया है ओमेगा निकालना है, पीछे आना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन है ना। टेन बाई 3, ठीक है। ग्राफ पढ़ते हैं।
सो ग्राफ अपने पढ़ रखा है, एक वीटी ग्राफ, नहीं पहले एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी, ओमेगा टी, अल्फा टी। तो सेम करना है हमें, थीटा टी का स्लोप क्या देगा, ओमेगा, जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी। उसी तरह एरिया यहाँ पे कुछ नहीं देगा, फिर डी थीटा बाय डी टी ओमेगा, ये तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। सेकंड, ओमेगा टी का स्लोप क्या देगा, अल्फा, क्योंकि वहां पे वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन से। एरिया क्या देता था वहां पे, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब एरिया मतलब इंटीग्रेशन होता है, याद रखना है ना, ये जीरो नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फा वर्सेस टी, 80 ग्राम वहां पे क्या देता था, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया, तो यहाँ पे क्या देगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और स्लोप क्या देगा, हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, मैंने आपको तरीका बताया, इसका डायमेंशन निकाल के करना है, बराबर ना। हम देख रहे हैं सर क्या बात कर रहे हैं, मजा आता होगा सर। आप जो बातें कर रहे हो ना, उन्होंने पढ़ रखा है, नोट्स भी बनाए हैं उसके, है ना, तो सीनियर है, उनसे पूछ लो भाई, अगर कुछ भी आपको डाउट है, आपको एकदम एक्सप्लेन कर देंगे, हो सकता है प्रैक्टिकल भी कर दे आप। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज पे हम आगे, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में हमने पहला पढ़ रखा है कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर सेकंड टाइप आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या होता है बताऊंगा। एक आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है नेट एक्सेलरेशन। तो पूरे फिजिक्स में 4 ही एक्सेलरेशन हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो पहला तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप बस टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में लिख लीजिए, 4 टाइप। तो ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक चीज इसमें समझनी है, क्या है मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। तो कंफ्यूज मत होना, रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं बहुत जगह पे, क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ये सेंटर की तरफ होता है, बराबर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v²/r, v²/r। v क्या है, वेलोसिटी, r है रेडियस, और v को आप अगर r ओमेगा डालोगे तो फार्मूला क्या आएगा, r ओमेगा स्क्वायर। तो ac क्या होगा, v²/r और r ओमेगा स्क्वायर। इतना समझ में आया। और एक डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड सेंटर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या होता है, हर पॉइंट में वेलोसिटी क्या है उसकी, चेंज है, लेकिन स्पीड क्या है, सेम। वेलोसिटी क्यों बदल रहा है, डायरेक्शन की वजह से, लेकिन स्पीड सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में इतना याद रखोगे कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी बदल रही है। तो इसलिए आपको पता चलेगा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, पढ़ेंगे हम, है ना। तो ये लिख लीजिए जैसे। तो पहला पॉइंट क्या याद रखोगे आप, डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट v²/r, तीसरा r ओमेगा स्क्वायर, और फोर्थ पॉइंट स्पीड कांस्टेंट, पांचवा पॉइंट वेलोसिटी चेंज। बस एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, इतना याद रखना, ठीक है। बाकी इसमें थ्योरी तो बहुत है, लेकिन हमें नहीं पढ़नी है, पढ़ेंगे हम। फिर सेकंड आएगा यार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखिए। टेंजेंशियल मतलब उसकी डायरेक्शन आपको पता चल गई, टेंजेंशियल भी होगी, बराबर। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे स्पीड देखो अलग है, और अगर स्पीड अलग है तो वेलोसिटी डेफिनेटली क्या होगी, चेंज होगा। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग है, वहां पे स्पीड क्या था, सेम। अब जैसे वहां पे AC क्या था हमारा, v²/r, यहाँ पे क्या होता है, d mod v/dt। d mod v मतलब क्या, स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ ये क्या है, स्पीड को क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर v क्या था हमारा, r ओमेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओमेगा/dt कितना हो जाएगा, r अल्फा। जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ, 80 क्या होता है हमारा, d mod v/dt, सही है ना। अब v की जगह हम क्या डालेंगे, r ओमेगा/dt। तो r तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो कितना होगा, r d ओमेगा/dt।
dt। और d ओमेगा बाई dt कितना होता है r। ठीक है, तो इसमें याद रखने की चीज क्या है, स्पीड वेलोसिटी दोनों बदलेंगे। at क्या है, डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल, और फॉर्मूला क्या होगा, d mod v by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो कि कितना आएगा r। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। किसी को डाउट होगा तो पूछिए, डाउट लेके नहीं जाना है। देखो क्या तापा लग रहा है, तापा चला है रात्री जास्त दाखले दिसतो तुमच्या सर्वांचे ना मोबाईल जमा करून घेतले माझे, निरोगी रहना। यार मैंने जो बताया वैसे फॉलो करना है, 6 घंटे पढ़ाई हो रही है तभी मतलब है, 6 घंटा एटलीस्ट पढ़ाई होनी चाहिए, रोज डेली क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रैक्टिस की वो टाइम लगाने की ट्रिक बहुत अच्छी है। हाँ टाइम लगा इससे ये क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। वही है। और एक तरीका क्या है, जब भी आप पढ़ाई को बैठते हो ना, तो आपको क्या करना है, स्टॉप वॉच लेके बैठना है, और जब स्टार्ट करना है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो और जब भी माइंड में थॉट्स अलग आएंगे तो स्टॉप वॉच पॉज, तब आपको रियलाइज होगा कि 6 घंटे तो पढ़ाई की, लेकिन आउटपुट जो मिला वो बहुत कम है। ठीक है, तो वो आपको जो भी आउटपुट आया वो लिख लेना है, धीरे धीरे रोज लिखते लिखते आपको पता चलेगा कि वो टाइम पीरियड बढ़ता रहा है। तो जब भी 6 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो और उसमें से 5 घंटे अगर आउटपुट आ गया तो आप समझ लेना कि आप सिलेक्शन के स्टेज पे आ चुके हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, फोकस भी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि जेईई एडवांस में आपको हर टाइप के नए नए क्वेश्चन वहाँ डील करने हैं, और जेईई एडवांस में प्रेशर सिंपल नहीं होता, बहुत टेंशन होता है। जेईई एडवांस का प्रेशर आपने महसूस करोगे आप जब जाओगे ना। एक तो सुबह वो 8 बजे बुलाते हैं, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे होता है, 8 से 9 बजे तक बिठा के रखते हैं बस। और क्या होता है, अभी ऑनलाइन में 1 घंटा वो आपको पैटर्न दिखा देते हैं, तो मन में वही चलता है, भाई मोर देन वन करेक्ट, तो इस बार ज़्यादा आ गए, तो पहले से थॉट प्रोसेस। फिर 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है, 9 से 12 बजे तक 3 घंटा स्क्रीन के सामने जेईई एडवांस का पेपर, पूरे नए क्वेश्चन, दिमाग एकदम इतना ड्रेन हो जाता है ना कि आपको कुछ सूझेगा नहीं। फिर 12 बजे ब्रेक होगा, 12 से 2 खाना खाने के लिए, लेकिन 2 घंटा सब लोग टॉयलेट में होते हैं, ट्रस्ट नहीं, कोई खाना नहीं खाता 2 घंटा, इतना ट्रस्ट, इतना मतलब इतना प्रेशर होता है। फिर 2 बजे से माइंड पे प्रेशर होता है, माइंड पे प्रेशर होता है, कहीं और प्रेशर दे रहे हो, मैं भी कहीं और प्रेशर दूंगा तुम्हें। तो फिर 12 से 2 ब्रेक, फिर 2 से 5 आपका पेपर 2 होता है, तो आप पता चलेगा आपको 8 बजे आप गए थे और 5 बजे आप निकले हो वहाँ से। तो जब पेपर खत्म होता है ना, तो कुछ मतलब आप जाके बस सो जाओगे, तो बहुत प्रेशर होता है, ना आंसर की चेक करने का मन होगा आपको, ना कुछ। इधर क्या था, एक लास्ट नेट एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो दोनों एक्सेलरेशन एक साथ लगेंगे। तो आपको मैंने बताया AC कहाँ लगेगा, टुवर्ड सेंटर, AT क्या लगेगा, टेंजेंशियली, तो बीच का रिजल्टेंट क्या आएगा, T। और ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से A नेट क्या आएगा, √AC² + AT²। तो आप क्या कैसे फॉर्मूला लिखोगे, AC को लिखोगे V²/R का होल स्क्वायर, और AT को क्या लिखेंगे, R∝ का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा A नेट। समझ पा रहे हो ये नेट? एंगल वगैरह को लिख लेगा। हाँ, अगर एंगल पूछा तो tan थीटा लिखोगे ना, AT/AC, लेकिन वो भी देख लेना, एंगल ये पूछा है कि अब ये एंगल है तो tan थीटा क्या होगा, AT/AC होगा कि नहीं? तो समजून जातं राइट साइडला तर एकूण विचारला असतं कोणता आहे ना, हा वर्टिकल सोबत विचारला तर AC/AT होईल। एटी त्या पॉइंटला आहे, या साइडच्या पॉइंटला राहिला असतं यहाँ पे इधर वरती। तो ये हो जाएगा आपका AC, और अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो AT से आएगा, क्या दिक्कत है, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा आपका, हाँ, ये नेट हो जाएगा। अब फिर जो एंगल पूछा है, मान लो उन्होंने एंगल विद हॉरिजॉन्टल पूछा है तो ये एंगल लेंगे, फिर भी AT/AC आएगा। एंगल विद वर्टिकल पूछा तो AC/AT आ जाएगा, वो तो पढ़ रखा है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि ये पूरे फॉर्मूले आपके याद में रहे।
ठीक है। ये तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसका रिकैप है। ग्राफ पढ़े हमने थीटा वर्सेस टी, ओमेगा टी, अल्फा टी। ओके, टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई, 1 आरपीएम बराबर कितना होता है पाई बाय 30, ओमेगा होता है डी बाय डी थीटा बाय डी। ये सब फार्मूला हमने पढ़ रखे हैं बराबर। आगे एक क्वेश्चन लास्ट फिर छोड़ता हूं। अल्फा भी बताया यार कैसे है मेरे को। अल्फा बताओ अल्फा। अल्फा v स्क्वायर बाय इससे आपके पूरे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। नहीं गलत, जीरो नहीं, सर 2/9 सही है, वेरी गुड। तो v कैसे निकालेंगे 3 सेकंड पे। चलो सबका यहाँ पे 3 सेकंड पे v कितना आया 6 मीटर पर सेकंड। चलो एक आ गया। सेकंड हमें क्या पढ़ना है ओमेगा, तो आपको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा। सर्कुलर तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो v कितना है हमारा 6, r कितना है 9, ओमेगा ओमेगा कितना है 2/3 रेडियन पर सेकंड। चलो ओमेगा भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओमेगा के बाद अल्फा, अल्फा से पहले हम एसी निकाल लेते हैं ना। एसी मतलब ये नहीं अपना ही। तो एसी का फॉर्मूला बताओ v स्क्वायर बाय v स्क्वायर बाय r, या r ओमेगा स्क्वायर लगा दो आपकी मर्जी। v स्क्वायर कितना होगा ये 6 था 36 बचा 36 बाय 9। चलो एसी क्या हो जाएगा, कोई ना कोई मिल ही जाता है ऐसे। कल भी शायद आगे वो गलती कर दी, हमने आंसर नीचे लिख दिया था। और 80 क्या है d mod v बाय dt। तो सीधा सीधा v का क्या करो डिफरेंशिएशन। तो 80 कितना है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो AC आ गया 80 आ गया। तो A नेट कितना होगा 4 + 16 अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है बोलो किधर गया 16, 80 कितना 4। तो ये कितना होगा √20 मतलब कितना 2√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगा आपका A नेट। ठीक है, क्या बचा अल्फा। तो अल्फा कैसे निकालेंगे 80 बराबर r अल्फा। 80 कितना है हमारे पास 2, r कितना है 9। तो अल्फा कितना है 2/9 रेडियन पर सेकंड। बोलो क्लियर है। क्लियर एकदम। ऐसे ही क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो क्लियर है ना आपको सारी चीजें, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। चलो थैंक यू, बाय।